नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। यह हमारा जीके टेस्ट सीरीज का 12वां वीडियो है दोस्तों। इसके पहले 11 वीडियो हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर पड़े हैं। आप उनको भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को सीरियल वाइज देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अपने एग्जाम में सफल हुए। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है 1858 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। इसी के कारण यह चर्चा में रहा। 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह पुर्तगालियों के द्वारा कारताज व्यवस्था का उपयोग किया गया था समुद्री व्यापार के तहत। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये तीनों काम सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड में अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया अमृतसर में, इसी के विरोध में। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में 1916 में हुआ था। इसी में मुस्लिमों के लिए अलग से मतदाता दल के लिए कांग्रेस में प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? तो दोस्तों यह कोच्चि केरल में अंग्रेजों या कहें पूरे यूरोपीय जितने भी आए थे डच फ्रांसीसी, उनमें से सबसे पहले कोच्चि केरल में ही अपनी बस्ती स्थापित की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्ति व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है गोलकुंडा राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 10, सलवाई संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है सलवाई संधि। दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा 1782 में सलवाई संधि के हस्ताक्षर के तहत खत्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मीर कासिम के द्वारा बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। और यह दोस्तों इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है, जो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों यह लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ये ऐसे वाइसराय थे जिनकी हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षा सुधार के लिए। और दोस्तों
1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया गया। यह 1899 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा गया? तो दोस्तों मराठा मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा श्रीरंगपट्टनम संधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, जो मैसूरों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था और इसी के संधि के तहत यह युद्ध खत्म हुआ। यह संधि दोस्तों 1772 में श्रीरंगपट्टनम स्थान पर हुआ था, इसी कारण इसका नाम श्रीरंगपट्टनम संधि कहा गया। पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों ये समझौता जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के बीच हुआ, ये कथन पूर्णतः असत्य है। तो ये वाला गलत है दोस्तों, ये तीनों सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जो दलितों को लेकर था, जबकि ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ था। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाद सत्याग्रह का अंबेडकर किया और यह 20 मार्च 1927 को किया गया था महाद नामक स्थान पर, जो रायगढ़ जिले में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो दोस्तों 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बॉम्बे को जीता था। क्वेश्चन नंबर 22, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों इसके लेखक ज्योतिबा फूले थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि गुलामगिरी किसने लिखा, तो ज्योतिबा फूले ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो दोस्तों यह 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके कार्यों के कारण अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में उनकी यह उपाधि उन्हें वापस कर दी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो दोस्तों 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था का दर्जा प्राप्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो दोस्तों सन 1943 में ही, यानी आज़ादी के पहले ही उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी थी और यह अर्जी हुकूमत इन हिंद के नाम से सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? तो दोस्तों आप सभी लोग जान रहे हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ शुरुआत हुई थी, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के तट तक उन्होंने पैदल यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? तो दोस्तों राम मनोहर लोहिया 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए इनको जेल में बंद किया गया था, लेकिन उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों के विरुद्ध काम करके इन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? तो दोस्तों मीर जाफर को बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब बनाया गया बंगाल का। स्वदेश बंधों की स्थापना किसने की? दोस्तों अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बंधों की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों ये क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जगह जगह पर आंदोलन एक साथ किए गए। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों का नियंत्रण सीधे इंग्लैंड की संसद के द्वारा भारत में शासन होने लगा और 1857 के पहले यहाँ पर व्यापारियों का शासन हुआ करता था
और भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते थे। लेकिन इस आंदोलन के बाद अब सीधे ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत पर नियंत्रण होने लगा और गवर्नर जनरल का पद बदल के वायसराय के हाथ में दे दिया गया। स्वराज दोस्तों, यहाँ पर स्वराज हा माझे जन्मसिद्ध अधिकार आहे अडी तो मी मिला बच्चा, मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की? तो दोस्तों, यह उन्होंने कोर्ट में कहा था। यह वाक्य, इसका अर्थ है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यहाँ पर उसका मराठी वर्जन दिया गया है। यह बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में कहा था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका अर्थ है। इसी के कारण उन्हें 7 वर्ष की सजा भी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो दोस्तों, ये लोग लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। लाहौर से अंग्रेजों की रेलगाड़ी आ रही थी जिसमें बंदूक, गोले और बारूद भरे हुए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके साथियों ने, जयगोपाल जैसे लोगों ने मिलकर उस ट्रेन को लूटा और सारे बंदूक, गोले, बारूद को अपने हाथ में ले लिया। तो वो लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। और 1930 में 23 मार्च 1930 में इन लोगों को फांसी भी दे दी गई। और दोस्तों, अंग्रेजों का एक अधिकारी था जेपी सैंडर्स, उसको उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो दोस्तों, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत की गई थी। यह सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों, गुरु अंगद के द्वारा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया। और दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को इस धर्म पे मुख्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों, बारिंद्र घोष जुगांतर समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल के आंदोलन से संबंधित है। 1946 का तेभेगा आंदोलन। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई। इसमें पूर्ण स्वराज का मांग पहली बार किया गया। ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना यहीं पर हुई थी, अहसान मंजिल, इसी कारण यह प्रसिद्ध है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई आगा खां के नेतृत्व में। और दोस्तों, मुस्लिम यूनियन लीग की स्थापना 1948 में तमिलनाडु में हुई, जो ऊपर दिया गया था। ताकि आप कंफ्यूजन न हो, मैंने आपको क्लियर कर दिया मुस्लिम यूनियन लीग और मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 41, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, पी मित्रा का नाम अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, हेनरी विवियन डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। हेनरी विवियन डेरोजियो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद और लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक थे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो दोस्तों, सिराजुद्दौला को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब माना जाता है। और प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों ने इसे हराकर, प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था, और सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः अधिकार स्थापित कर लिया। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो दोस्तों,
बड़ौदा राज्य ऐसा था जिसमें स्वतंत्रता से पहले ही भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बना दी गई थी। 1896 का कांग्रेस अधिनियम किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों 1896 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया, वंदे मातरम। और वंदे मातरम की रचना दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका संस्कृत में अनुवाद किया था और इसको उन्होंने ही पहली बार लिखा भी था 1882 में। दोस्तों अब ये रहा सबसे इजी क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक है और यह दोस्तों 52 सेकंड में गाया जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कलकत्ता में जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में है? तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल राज्य में प्लासी नामक स्थान पर प्लासी का युद्ध हुआ, जो 23 जून 1857 को अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर से संबंधित है? दोस्तों ये कलकत्ता से संबंधित है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दोस्तों इनका मानना था कि वेदों में ही सच्चाई है और ज्ञान है, उनको अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन के द्वारा साइमन कमीशन का गठन भारत में आने के लिए किया गया था। 1926 में गठन किया गया, 1928 में ये भारत आने वाला था, लेकिन दोस्तों इसका विरोध होने लगा और जगह जगह पर नारा लगने लगा, साइमन भारत छोड़ो। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्नाह ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? तो दोस्तों 1943 में कराची अधिवेशन के दौरान अली जिन्ना ने कहा अंग्रेजों से कि बांटो और छोड़ो, यानी भारत का विभाजन करिए और छोड़कर हमें चले जाइए, यानी पाकिस्तान का गठन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान का प्रस्तावना किया था? दोस्तों लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहीं पर 1940 में पाकिस्तान का गठन करने की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो दोस्तों राजकोट नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने हरित पुस्तिका का उद्घाटन किया था। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? तो दोस्तों 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और 1915 में ही दोस्तों उन्होंने साउथ अफ्रीका से पहली बार भारत आए और यहाँ पर सक्रिय आंदोलन में जुड़ गए। उसके बाद चंपारण का नील सत्याग्रह किया, उसके बाद अहमदाबाद में सत्याग्रह, फिर खेड़ा में सत्याग्रह और लगातार स्वतंत्रता के लिए जूझते रहे। क्वेश्चन नंबर 56, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है? तो दोस्तों हम्पी का अवशेष बचा हुआ है कर्नाटक में, जो विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी और अब स्मारक बन चुकी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और उसके भाई बुक्का ने किया था और 1672 तक इनका शासन चलता रहा, इनके वंशजों का, और 1672 के बाद इस राज्य का पतन हो गया और इसका अवशेष हम्पी में बचा हुआ है, जो कि इसकी राजधानी हुआ करती थी। चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं पर हुआ था। उसके बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र दत्त। और इन्हीं के गुरु थे दोस्तों स्वामी रामकृष्ण परमहंस। और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी इन्हीं के नाम पर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की?
तो दोस्तों बेलगाम नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। यह 1924 में गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने बेलगाम में। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे इस वीडियो का, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? तो दोस्तों विलियम हॉकिंस, जो पहला अंग्रेज था जो भारत आया और इसके दरबार में राजदूत बनकर रहा। जहांगीर ने उसको इंग्लिश खान का नाम दिया था। तो दोस्तों इस तरह से ये जीके टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। आप सारे वीडियो को देखें, निश्चित ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आशा करता हूं कि आप अपने एग्जाम में जीके के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हर वीडियो को लाइक करिए।